नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और पिछले 38 दिन से किसान संघ अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और वो कोई भी समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। बस उसको यही है कि जो समान बिजली दर और जो उसकी मांगे हैं उसे मानी जाए। हालांकि सरकार की तरफ से भी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिले हैं, मीटिंग अनेक हुई हैं, लेकिन फिर भी अपनी मांगों को लेकर किसान संघ किसानों के लिए अड़ा हुआ है। हमारे साथ किसान संघ के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके सेनापति हैं सामजी भाई, उनसे बात करेंगे। सामजी भाई, 38 दिन हो गए, पीएम भी आके 2 दिन का दौरा निपटा के चले गए, लेकिन अभी तक लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई समाधान दिख रहा हो दूर दूर तक। क्या बीच में ऐसा रोड़ा अटका हुआ है कि सरकार को क्या नहीं समझ में आ पा रहा है कि जो अभी तक कोई मामला सुलझ नहीं जा रहा है? वो मामला तो कैसे नहीं सुलझाना है वो सरकार को पता होगा, लेकिन एक ही बाप का 3-4 बेटा हो तो एक बेटा है वो शिस्त को मानने वाला है तो शिस्त से बात करेगा। दूसरा बेटा है वो तूफानी है, तोड़ फोड़ करता है, वो करता है, वो घर में पूरा बर्तन ऐसे ऐसे करता है, तो उसको चॉकलेट देकर पहले समझाते हैं। और वो तूफानी नहीं है, शिस्त से बैठा है, उसको पूरा हिसाब करके दिखा के बाद में वो उसको समझाते हैं। ऐसा है तो हमको ऐसा लग रहा है कई भी संगठन समाप्त हो गए हैं जिसने उसका प्रश्न नहीं था, ऐसा नहीं बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा तूफानी थे इसलिए उसका काम हो गया है। हमारी सरकार को सुननी पड़ेगी, हमको पता है, क्योंकि हम ऐसे यहीं से जाने वाले नहीं। और भी हमने तय किया है हमारा धरना चलता रहेगा और सरकार के पास बात चल रही है, लेकिन अभी तक वो जो बात बताई जाए ऐसा कुछ है नहीं कि हम आपके साथ बात करें। लेकिन वो छोटी मोटी बैठक हो रहे हैं, विधिवत जिसको बोलते हैं वो नहीं हो रहा है। वो अधिकारी के साथ बैठक अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि ये काम हो गया। लेकिन आज 29 दिन हुए हैं। उपवास का एक होता है, नवरात्रि का 9 दिवस होता है, तो 40 दिवस का जो उपवास करते हैं तो उसको कुछ फल मिलता है। इसलिए हमारा 2 दिन में 40 दिवस पूरा होने वाला है। हमने अगले दिन आपको बताया था कि नवदुर्गा का हवन होगा, सरकार की शुद्ध बुद्धि आएगी, वो बोलेगी, लेकिन अभी वो नहीं हुआ है। जब 40 का उपवास पूरा होगा उसके बाद सरकार कुछ सोचेगी। अगर नहीं सोचेगी तो हमारा जो काम है, गांव में नमो पंचायत का किसान विरोध कर रहे हैं, अगर यहीं से हमारा धरना का है वो कम संख्या में है, क्योंकि अभी फसल का टाइम है। बहुत ज़्यादा इधर किसान को बुलाने का ज़रूरत भी नहीं है। हम कारोबारी वाले हैं 17 लोग, प्रांत की कारोबारी, और 2-3 हमारे अखिल भारतीय अधिकारी बैठे रहेंगे इधर, और किसान उधर फसल भी पकाएगा और सरकार नहीं सुनेगी उसका भी फसल गांव में पकाएगा। अगर सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो फसल पाकने बाद काटना पड़ता है। वही गांव में चल रहा है। सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं, छोटा छोटा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो फसल लगाने का काम चल रहा है। इधर किसान खुद का भी काम कर रहे हैं। गांव में अभी सब नवरात्रि है, वहीं पे सब जाके कोई गांव में ऐसा भी अनाउंस हो रहा है कि भाई हमारे गांधीनगर बैठे हैं, उसकी सरकार नहीं सुन रही है। ये मीडिया में भी चल रहा है। इसलिए हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि हम सही प्रश्न लेके बैठे हैं। परीक्षा मत कीजिए, परीक्षा करना है तो ऐसी परीक्षा ना हो कि जो जिसने आपके लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया, उनकी इतनी परीक्षा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार, गुजरात सरकार ले रही है, उसको पता क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन हम तो हमारे कार्यक्रम से ही डटे रहेंगे और जब तक हमारा प्रश्न सुनेगा नहीं सरकार, तब तक बैठे रहेंगे। गांव में भी हमारा मैसेज जा रहा है, गांव में भी हमको भी फ़ोन आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर कुछ तो ऐसे भी बताते हैं कि ये भाजपा सरकार और किसान की भगिनी संस्था बोली जाती है, तो हम अभी हमारे पास वो जवाब तो है नहीं।
हम हाँ, किसानों क्योंकि बार बार जब भी विपक्ष की बात आती है, कांग्रेस की बात आती है या दूसरे की, वो किसान संघ तो उसकी भगनी संस्था है, वो आपस में वो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, खाली लोगों को बरगला रहे हैं। कैसी बात धीरे धीरे लोगों के मन में अब जाने लगी है, परिणाम नहीं आ रहा है। चले लगभग 38-38 आप लोग बैठे हैं, तो लगता नहीं है किसानों का विश्वास उठेगा किसान संघ पर से? फिक्सिंग मैच बात कर रहे हैं, उसको तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम इधर जब बैठे हैं तब से वो राजकीय भाषा होती है, वो कुछ कांग्रेस के भी लोग हो, भाजपा के भी लोग हो, अगर अन्य पक्ष की भी लोग हो, वो ऐसे ही बात चलाते होंगे, लेकिन हमारे दिमाग में तो एक किसान सिवाय कुछ है नहीं। अगर हमारा प्रश्न नहीं सुलझाया तो हम हमारे सिस्टम से सरकार का विरोध करेंगे, गांव तक जाएंगे। वो आज से नहीं, 40 दिवस का मैंने बताया, वो भी अभी चल रहा है। लेकिन सरकार को थोड़ा घमंड है कि हम देख लेंगे, तो बाद में होगा वो देखने का। ऐसा हमको भी अभी लगने लगा है कि सरकार को भी थोड़ा घमंड आ गया है कि ये कुछ है नहीं, लेकिन समय बताएगा। घमंड फिर उतारेंगे कैसे जब आपको लग रहा है कि सरकार को घमंड आ गया, आप लोगों से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को कहा गया हो कि आप कमेटी एक बना देते हैं, तो ऐसी कुछ बात है क्या कि कमेटी बनाने की बात है और आप लोगों को समझाने की बात है? जो भाई साहब अभी तक थोड़ा थोड़ा हमारा बात सुन रहे हैं, आगे बात नहीं चलती है। जब ये हमारी बात सुनने का प्रश्न की बात नहीं सुनेगा, तब हम गांव में जाएंगे। गांव में जाकर पूरा गुजरात के गांव में बताएंगे, ये बताया है, ये किया है। वही एक आंदोलन की प्रक्रिया है। गुजरात के किसान और गुजरात के लोग को तय करेंगे क्या करने का है। ये बात पक्का है कि ऐसे हम आंदोलन नहीं निपटाएंगे, ऐसे क्यों खड़ा हो जाएंगे। वो तो बता रहे हैं, आप घर जाओ, हो जाएगा। वो विश्वास हमको नहीं है। इसलिए जब हमको पक्का विश्वास लगेगा कि ये प्रश्न से वो हमारे साथ एक एक प्रश्न का वो सॉल्यूशन बताएंगे कि ये प्रश्न अभी परिपत्र करेंगे, ये प्रश्न में ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, क्योंकि समान बीज दर और लैंड रिकॉर्ड का जो रिसर्वे की बात है वो भी पूरा गुजरात का है। स्काई योजना जो हमने प्रश्न रखा है वो भी पूरा गुजरात का है। दिवसे बिजली मिलना वो भी पूरा गुजरात का है। 2 रुपया पर लीटर पशुपालक और किसान को खाते में डायरेक्ट डालना वो भी पूरा गुजरात का मुद्दा है। अभी किसान के पास थोड़ा अभी क्या मोबाइल आ गया ना, इसलिए वो समाचार रेडियो वगैरह नहीं मिलता है। ऐसे कुछ मथुरा जो लोग हैं वो गलत बात कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कुछ है नहीं। लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूँ, जो हमने प्रश्न अभी लिया है वो पूरा गुजरात का है। और फिक्स चार्ज का जो बात आता है वो छोटे कनेक्शन है, उसमें भी लगता है। समथिंग 19 लाख कनेक्शन है, उसमें से लगभग 14-15 हज़ार कनेक्शन है, 14-15 लाख कनेक्शन है। तो उसका डिपेंड पड़ेगा, उसके एक कनेक्शन के साथ 5 परिवार हैं, तो इस सब को, ये गुजरात के लोगों को फ़ायदा होने वाला है। इसलिए हम डटे रहे हैं, डटे रहेंगे। अब जिस तरह से किसान संघ अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, उसका कहना है कि सरकार का जिस तरह से रवैया है वो उस पर सीधे तौर पर उन्हें विश्वास नहीं है, जब तक कि कुछ कॉन्क्रीट उन्हें न कहा जाए या न कहा जाए। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि किसान हैं, उसकी नाराज़गी गाँव में बढ़ती जा रही है। यहाँ से संकेत भी दिए जा रहे हैं कि किसानों को अगर फसल लगाना भी आता है तो उसे फसल कैसे काटनी है वो भी आता है। सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को ये चेतावनी दी है कि किसानों की बात मानी जाए, वरना कुर्सी खाली की जाए, वरना नहीं तो किसान स्वयं आपको हटा देंगे। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।